हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपको डी मार्ट और दूसरा है यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डी मार्ट के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो कि जो इसका Q4 का जो नंबर दिखने को मिला है, तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे तो नंबर सही दिखने को मिला है, यानी जो सेल्स में ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट वही आपका जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको 10% भी जो है गेन देखने को नहीं मिला है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं प्रेशर आपको देखने को मिला था, क्योंकि देखो मेन क्या होता है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। यदि कंपनी का आपको जो है यहाँ पे ईयर के बेसिस से सेल्स नहीं बढ़ रहा है और ये प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या होता है क्वार्टर में कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे मान लो आपको जो इस महीने यहाँ पे ज़्यादा सेल है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको जो नेक्स्ट मंथ जो है सेल्स कम हो, तो ये चीज़ जो है देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसलिए चेक करो हमेशा ईयर ऑन ईयर, वही एक सही नंबर आपको बताएगा कि कंपनी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है सेल्स के मामले में और प्रॉफिट के मामले में। एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग इसका चेक करते हैं टेक्निकल, फिर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो अभी आपको सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है ना, वो यहाँ पे 3440 का प्राइस। इस प्राइस को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जो यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। क्यों? देखो यहाँ पे स्टॉक बार बार जो यहाँ पे आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दिया है। हाँ, लेकिन जब हम लोग एक चीज़ गौर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो डब्लू जो है चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे बनने का तैयारी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपको चार्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोगों को जो अभी क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई कर सकते हैं? सबसे पहले देखो, यदि आपको बाई करना है बाई करो, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन ये जो लेवल है ना, इस लेवल को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। इस चीज़ को आपको ज़रूर से समझ लेना है। बाकी यदि आप यहाँ पे जो करते हो इग्नोर, तो फिर शायद आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि देख सकते हो कि बार बार स्टॉक में यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद तो डायरेक्ट जो नीचे जो सपोर्ट है ना, वो तो यहाँ पे ज़्यादा ही नीचे देखने को मिलता है, जो है 3292 का लेवल। तो आपको ये भी जो है लेवल को कंसिडर करना है। यदि इससे ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो जाता है, तो वरना यहाँ पे जो चांस है वो तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा गिरावट होगा। तो हम लोग यहाँ पे नहीं तो 3400 के रेंज, तो यहाँ पे 3450 के रेंज में स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और नहीं तो अभी बाई करोगे तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा इस सपोर्ट लेवल में। तो मेरे हिसाब से यदि आपको मौका मिल जाता है, मान लो 3450 या फिर आपको उससे और 10 पॉइंट ज़्यादा पे, तो फिर स्टॉक को बाई कर लेना। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन करना, सपोर्ट को लेकर चलना। और ये जो चार्ट जो बन रहा है, ये साफ तौर से आपको जो डब्लू पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो फिर से लेवल आपको देखने को मिल सकता है 3600 के रेंज में, और शायद आपका प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसके लिए आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, बाकी खुद से एक बार जरूर से इसके बारे में जो रिसर्च कर लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल चेक करेंगे कि क्या कंपनी का वो जो यहाँ पे बेसिक पैरामीटर है, क्या वो सही है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो कंपनी का यहाँ पे 20% का देखने को मिलता है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 20% ग्रोथ के हिसाब से 120 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है, जो मैंने आपके साथ जो है शेयर भी किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करो कंपनी का जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये तो यहाँ पे गजब का नंबर देखने को मिलता है, 46 टाइम है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये भी कर्ज ले रहा है ना, तो फिर कंपनी का सेल आपका यहाँ पे हो रहा है 4600। तो खुद से आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है कितना स्ट्रांग है यहाँ पे डेप्ट के मामले में। यानी इनका जो है कैश की कमी या फिर इनके सेल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो आपको यहाँ पे मालूम चल रहा है ना कि कंपनी कितनी अच्छी है। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक मत हो। कोई भी स्टॉक का हमेशा यहाँ पे रैली देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलेगा, और ये एक मौका होता है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि डी मार्ट जो है, जो डी मार्ट का जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, तो ज़रूर से इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि देखो कंपनी का सबसे मेन आपका होता है बिजनेस। पहले यहाँ पे बिजनेस चेक करो, उसके बाद चेक करो कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है या फिर उसका आपको जो टेक्निकल कैसा है, यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हो। देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको हमेशा जो ध्यान देना है, क्या कि बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो है पैसा जो है ना, मान तरह जो है यहाँ पे मेरे पास 10,000 रुपये है या फिर 20,000 रुपये है,
देखो लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको 10 शेयर से 20 शेयर से या फिर आपको 30 शेयर से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए जानते हो, नहीं तो आप जो डायरेक्ट यहाँ पे म्यूचुअल फंड यहाँ पे डालो पैसा, नहीं तो एक अच्छा कैपिटल को पहले बिल्ड कर लो, कम से कम 1 लाख रुपया, उसके बाद इन्वेस्ट करो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिले। यदि आप यहाँ 20 शेयर पर यदि आप लगा रहे हो और साथ यदि आपको यहाँ पे जो रिटर्न है आपको 10 साल में यदि 5 साल डबल भी आपको होता है तो 20 का 40 होगा, तो वो उतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा फिर, या फिर आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे हेल्प नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझना है, कंपनी आपने सही पिक किया है, बस आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और होल्ड करके चलना है। बाकी यहाँ पे देखो कंपनी का कुछ और भी यहाँ पे आपको फंडामेंटल, तो जो मैंने सेल्स दिखाया था, जो मैं सेल्स बताया तो यहाँ पे सेम देखने को मिलता है। सेल्स यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर पे तो ग्रोथ आपको देखने को मिला है, बस यहाँ पे आपको क्वार्टर में जो है कमी देखने को मिला है, बस यही चीज़ का यहाँ पे फ़र्क है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो निश्चिंत होकर आप जो है होल्ड करके चल सकते हो। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। अब देखो जो मैंने बताया था कि यहाँ पे हर जो है साल एक यहाँ पे नए नए सेक्टर का यहाँ पे दिन आता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि इसके पहले यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनिक में लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक आपको पैसा बना के भी दे रहा था, या फिर आपको यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो या फिर आपको फाइन ही ऑर्गेनिक क्यों ना हो, लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा ही बनाया है, लेकिन अब लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं करना है, और जो लोग पैनिक क्रिएट करें तो आपको वहाँ से दूर होना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सोच समझ कर कहीं पे इन्वेस्ट करो। एक हाई प्राइस है तो बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। और जब हम लोग यहाँ पे चार्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 मंथ रिटर्न में कंपनी ने जो आपको माइनस में रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट आपको 9% का गिरावट है। और मैंने आपके साथ यहाँ पे टेक्निकल भी शेयर किया था, जो यहाँ पे सपोर्ट है ना वो यहाँ पे 227 के रेंज में मुझे देखने को मिला था, और जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो इस सपोर्ट को आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। और अभी फिलहाल यहाँ पे क्या कर सकते हो जानते हो, जब इसका लेवल आपको जो है 230 से 240 के रेंज में है तब बाई करना, अभी यहाँ पे बाई नहीं करना है। ये चीज़ को आप जरूर से कंसीडर कर लो। देखो बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हो तो फिर यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अभी मेरा यहाँ पे बाइंग का जो है रिकमेंडेशन नहीं होगा, तो खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझना। अब देखो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए क्यों यहाँ पे आप होल्ड करके चलो वो आप जानो, जिससे आपको ये मालूम चले कि हाँ कंपनी में मैं जो है यहाँ पे इन्वेस्ट जो यहाँ पे मैंने किया है वो सही इन्वेस्ट है, बस पेशेंस आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो है यहाँ पे 11% का देखने को मिलता है आरओसी, जो थोड़ा कम है, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि कंपनी का जो आरओसी हो या फिर आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और मेन आपका होता है आरओसी। और यहाँ पे आरओसी तो थोड़ा कम है, लेकिन आपका जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ठीक है। चलो लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये एक शानदार नंबर है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 1640 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि देखो मैंने बताया हुआ कि किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कम से कम 5 टाइम्स से तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन यदि आपको 8 टाइम्स से ऊपर है तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब यहाँ पे तो आपको 16 टाइम है, यानी कि डबल है, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि कंपनी कितना अच्छा ये नंबर जो है देखने को मिलता है। अब देखो सेल्स में यहाँ पे क्या है, आपको उतार चढ़ाव, और ये आपको नॉर्मल है, क्योंकि देखो यहाँ पे केमिकल हो या फिर आपका मेटल हो या फिर आपका डिफेंस हो, ये तीनों सेक्टर में सेल्स हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स आपको वैसे चेक नहीं करेंगे कि यार यहाँ पे एक साल में सेल्स नहीं बढ़ा है, ये कॉमन चीज़ है। तो इस चीज़ को बस आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट क्या कंपनी का लगातार जो गेन हो रहा है, तो जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि हाँ टोटल एसेट आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर डरना क्या है, कंपनी का तो यहाँ पे सही चल रहा है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, ये हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये कैश फ्लो होता क्या, देखो कैश फ्लो का मतलब है कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। और चेक करने क्या तरीका मैंने बताया हुआ है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 199 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या निकल के आपको आता है 125 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे 200 करोड़ से कम नंबर देखने को मिल रहा है। तो खुद ही समझ में आ रहा है कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, बस यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर से बिलोंग ही करता है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो पैसा है वो शायद आपको जो रिटर्न है वो 5 साल में ना मिले, और सर ऐसा हो सकता है कि 5 साल का जो रिटर्न है वो शायद आपको 1 साल में मिल जाएगी। ये दोनों चीज़ जो है ये सेक्टर आपको पॉसिबिलिटी रखता है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।